नमस्कार, प्रोग्रामिंग विद एडी में आपका स्वागत है। मैं आदित्य आपको इस रिकर्शन के आगे के टॉपिक्स के बारे में बताऊंगा। रिकर्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है डेटा स्ट्रक्चर में, और इस वीडियो के अंतर्गत आप सीखेंगे कि कैसे स्टैक को हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं रिकर्शन के अंदर। स्टैक का क्या इस्तेमाल है रिकर्शन में, तो आइए देखते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले एक वीडियो में बताया था कि CPU के अंदर रैम होता है, और रैम आपका 4 GB का, 8 GB का, वेदर आपके जितने भी मोबाइल का साइज है, रैम तो आपको कहीं पर भी अवेलेबल है आपके CPU मेमोरी के अंदर। 4 GB का, 8 GB का, जितना भी उसकी कैपेसिटी है, आप पूरा एक बार में रैम का इस्तेमाल नहीं करते हैं, आप रैम का इस्तेमाल सेगमेंट्स में करते हैं। सो इनसाइड रैम वी हैव अ स्मॉल सेगमेंट, and this segment is divided into 3 parts. Okay, the first segment we can say, yeah, the first section you can call it heap memory. This is called heap memory, और इसको stack memory कहते हैं. This is called code section. ये code section है, ठीक है। मान लीजिए आपने कोई फाइल हार्ड डिस्क में पड़ी है आपकी, जो .exe एक्सटेंशन की है। आपने उस फाइल को उठाया, ठीक है, आपने उस फाइल को उठाया और आप रन कराना चाहते हैं, तो इट विल फर्स्ट एंटर इन दिस कोड सेक्शन, ओके, एंड देन आफ्टर इट विल एग्जीक्यूट, एंड वो चेक करेगा कि मेन फंक्शन के अंदर और कौन कौन से फंक्शंस बने हुए हैं, कितने वेरिएबल्स हैं, वो सारे चीज़ वो चेक करेगा। एंड देन चेक करने के बाद वो देखेगा कि देयर इज वेरिएबल्स, पहले वो वेरिएबल्स हैं। इफ़ अगर पहले जो वेरिएबल डिक्लेयर किए गए हैं कंपाइल टाइम में, देन वो स्टैक मेमोरी के अंदर होगा ऑर्गेनाइज्ड। स्टैक मेमोरी के अंदर ऑर्गेनाइज्ड होने के बाद उसे मेमोरी मिल जाएगी। जब एक बार मेमोरी मिल जाएगी स्टैक मेमोरी के अंदर, देन वो क्या करेगा, देन फर्दर एग्जीक्यूशन होगा। सिंस हमें पता है कि रिकर्शन वो होता है जब एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को बहुत बार कॉल करता है, बहुत बार, जितने टाइम्स, जब तक वो उस इनकाउंटर स्टेटमेंट को फेस ना कर ले। कहने का मतलब है कि एक ऐसा बेस कंडीशन को फेस ना करे जहां पे उसका एग्जीक्यूशन खत्म हो जाए, तब तक वो कॉल करता रहता है, कॉल करता रहता है। तो जितनी बार कॉल होता है इस स्टैक के अंदर, उतनी बार एक नया एक्टिवेशन रिकॉर्ड बनता है, एक नया एक्टिवेशन रिकॉर्ड बनता है, एक नया एक्टिवेशन रिकॉर्ड बनता है। एंड जब फाइनली जब वो बेस कंडीशन टर्मिनेटिंग कंडीशन में पहुंच जाता है, देन फिर वो क्या करता है, वो आपका रिवर्स बैक होता है, रिटर्न बैक होता है। एंड रिटर्न बैक होने के बाद अगर कोई स्टेटमेंट है, देन वो एग्जीक्यूट होगा। अगर उससे पहले कोई स्टेटमेंट है, तो एट द टाइम ऑफ कॉलिंग ही वो एग्जीक्यूट हो जाएगा और स्टैक मेमोरी में मिल जाएगा। और जैसे वो रिवर्स बैक होता है, मीन्स एग्जीक्यूशन होता है, उसके बाद वो उसका एक्टिवेशन रिकॉर्ड इनसाइड स्टैक मेमोरी से डिलीट होने लगता है। तो ये चीज़ हम देखेंगे, ये चीज़ आपको डायग्रामेटिकली भी इस वीडियो में दिखेगा। आप इस वीडियो में बने रहें और पूरा वीडियो को पूरा देखें। आइए, दिस इज द फर्स्ट प्रोग्राम, एंड दिस इज द फर्स्ट प्रोग्राम. It is a void fun1 int n. This is the main function, and here we are declaring x is equal to 3. So this is declaring plus definition, okay, we can say it, क्योंकि x is equal to 3 हमने int टाइप का एक वेरिएबल लिया और डिक्लेयर कर दिया। तो मैंने आपको CPU के प्रोग्राम में जो मैंने आपको डायग्राम दिखाया CPU का, उसमें आपको मैंने दिखाया था कि एक ये मैंने आपको एक डायग्राम दिखाया था, जिसमें अब मैंने दिखाया था ना कि लास्ट में कोड सेक्शन है। तो ये पूरा का पूरा मेन फंक्शन उठ करके वो कोड सेक्शन में जाकर के बैठ जाएगा इन द फॉर्म ऑफ मशीन लैंग्वेज। और जैसे ही मशीन लैंग्वेज में बैठ जाएगा कोड सेक्शन के अंदर, तो क्या होगा कि वो अब लाइन वाइज एग्जीक्यूट होना स्टार्ट करेगा। तो ये आप जो देख रहे हैं ना, वेरिएबल x इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू 3 का एक मेमोरी ब्लॉक बन जाएगा आपके स्टैक फ्रेम के अंदर। स्टैक फ्रेम के अंदर x ब्लॉक का मेमोरी ब्लॉक बन गया। अब ध्यान से देखिए, यहाँ fun1 को भी कॉल किया गया है। fun1 को जैसे ही कॉल करेगा, 3 एज अ आर्ग्यूमेंट पास होगा, ये कंडीशन चेक होगी, एंड देन द
ये इनकाउंटर करेगा पहला स्टेटमेंट, दैट इज अ प्रिंटएफ। प्रिंटएफ इनकाउंटर करने के बाद देन अगेन एक कम करके वो फिर कॉल करेगा, फिर कॉल करेगा। अल्टीमेटली व्हेन द n बिकम्स 0, जैसे ही n 0 हो जाएगा, द कंडीशन, द टर्मिनेटिंग कंडीशन विल इनकाउंटर्ड। तो इफ कंडीशन विल फेल्स देन ये रिटर्न हो जाएगा। तब तक ये स्टैक मेमोरी के अंदर ये एक्टिवेशन रिकॉर्ड बना चुका होगा। अब ये रिवर्स कॉलिंग होगा। ये सारी चीज़ें आपको एक डायग्रामेटिकली फॉर्म में दिखेंगी इस वीडियो पे। इस वीडियो को पूरा देखिए, मैं आपसे दूसरी बार कह रहा हूँ, आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा। ये दूसरा प्रोग्राम है। मैं चाहता हूँ आप इस वीडियो को एक बार पॉज करें, इस प्रोग्राम को नोट करें और कोशिश करें खुद से इसका आउटपुट निकालें, ताकि आप कुछ तो एफर्ट अपना लगाएं इस वीडियो देखने के साथ। तो ये है पहला प्रोग्राम। आइए हम लोग ट्रेस करते हैं क्या होगा। सबसे पहले ये ट्रेसिंग जो है ना, ये रिकर्शन का मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो बहुत ज़रूरी है। अब ध्यान से आपको यहाँ देखना है, बड़े ध्यान से देखना है। आप कहीं पर भी हो, आप बस यहाँ पे कंसंट्रेट करें। यहाँ पे कुछ एनिमेशंस होंगे अभी, ठीक है, और एनिमेशंस के साथ साथ मैं बताता जाऊँगा कि क्या सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। जो चीज़ सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा उसका एरो सबसे पहले बनेगा यहाँ पे, एंड देन जो चीज़ बाद में एग्जीक्यूट होगा उसका एरो बाद में बनेगा। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। ये देखिए मेन फंक्शन है, ये मेमोरी का एक ब्लॉक बना दिया x बराबर 3 और आर्ग्यूमेंट के रूप में पास कर गया 3। अब यहाँ पे ये चेक करेगा इफ n इज ग्रेटर देन 3, n इज मींस 3 इज ग्रेटर देन 0, देन ये क्या करेगा, कंडीशन इज ट्रू, मींस ये पहले एग्जीक्यूट करेगा। तो आपने देखा कि एरो सबसे पहले बना, मींस प्रिंटएफ स्टेटमेंट सबसे पहले चला है। मैं इसे ब्लैक से करते हैं। प्रिंटएफ स्टेटमेंट सबसे पहले चला है, तो इट विल प्रिंट इट। व्हाट इट विल डू, इट विल प्रिंट द वैल्यू एंड देन कॉल, देन वो फंक्शन fun1 को 2 आर्ग्यूमेंट के साथ कॉल करेगा। देन फिर क्या होगा, इट विल प्रिंट इट, ये प्रिंट करेगा, एंड देन इट विल कॉल इट, फिर वो कॉल करेगा, फिर वो कंडीशन चेक करेगा, इज इट कंडीशन इज ट्रू, क्या ये कंडीशन सही है। कंडीशन अगर ट्रू है तो ये प्रिंट करेगा एंड देन फिर कॉल करेगा। जैसे ही ये 0 मींस 0 हो जाएगा, n इज 0 मींस 0 इज नॉट ग्रेटर देन 0, ये पॉसिबल नहीं है, स्टेटमेंट इज रॉन्ग। देन वो क्या होगा, कंडीशन हो गई मेरी गलत और ये fun1 फंक्शन से बाहर निकल जाएगा। ये इस fun1 फंक्शन से क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। एंड देन द प्रोग्राम एंड्स, प्रोग्राम क्या होगा, टर्मिनेट्स। देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा है, सिंस द बेस कंडीशन टर्मिनेट्स and what happens, we will get the output, therefore the output will be 3 2 1। आउटपुट क्या होगा मेरा, 3 2 1। आइए ये अब सीपीयू के अंदर, जैसे मैंने आपको डायग्राम में बताया था, सीपीयू के अंदर इसका ऑर्गेनाइजेशन, मेमोरी का ऑर्गेनाइजेशन कैसे होगा ये देखते हैं। देखिए अभी आपने देखा ना, आउटपुट 3 2 1 है। ऐसे मैं इरेज कर देता हूँ, घटिया लग रहा है। आपने देखा कि सीपीयू के अंदर कैसे हो रहा है। तो मैंने कहा ना कोड सेक्शन के अंदर, मैं इस प्रोग्राम को ले आता हूँ यहाँ पे, कोड सेक्शन के अंदर मेन फंक्शन आएगा, ठीक है, मेन फंक्शन आएगा कोड सेक्शन के अंदर। ये सारा उसका मशीन लैंग्वेज है, मशीन लैंग्वेज मशीन कोड के रूप में आएगा ये कोड सेक्शन के अंदर, ठीक है। इट विल फर्स्ट सी, कंपाइलर क्या देखेगा सबसे पहले, ये सबसे पहले इस स्टेटमेंट को देखेगा। इस स्टेटमेंट को क्या देखेगा कि यहाँ पे ये मेरा x इज इक्वल टू 3 का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है, डिफाइन किया हुआ है। तो ये क्या करेगा, ये मेन फंक्शन को जैसे ही एग्जीक्यूट करना चालू कर देगा तो ये देखेगा x इज इक्वल टू 3 का एक क्या बना देगा, मेरा एक ब्लॉक बना देगा, मेमोरी का एक ब्लॉक बना देगा जो स्टैक मेमोरी के अंदर होगा। एंड देन स्टैक मेमोरी के अंदर होगा एंड देन ये फिर fun1 को कॉल करेगा 3 एज आर्ग्यूमेंट के पास। तो मेरा दूसरा ब्लॉक बनेगा n इज इक्वल टू 3, क्योंकि मेरा यहाँ पे int n एज अ आर्ग्यूमेंट है, दैट इज कॉल्ड फॉर्मल आर्ग्यूमेंट, इट इज कॉल्ड फॉर्मल आर्ग्यूमेंट। एंड देन एक मेमोरी का ब्लॉक बन जाएगा n इज इक्वल टू 3, वो फिर डेटा प्रिंट होगा, फिर 2 एज आर्ग्यूमेंट पास होगा,
फिर एक मेमोरी का int n नाम का वेरिएबल फॉर्म होगा, एंड देन फिर डेटा पास होगा, फिर 1 फॉर्म होगा, फिर 0 फॉर्म होगा अल्टीमेटली। तो इट विल फॉर्म वन आफ्टर वन ओवर अदर, एक के ऊपर एक के ऊपर एक बन रहा है। तो इट विल फॉर्म लाइक अ स्टैक। ये कैसा बन रहा है? स्टैक के जैसा बन रहा है। तो जैसे ही इसका बेस कंडीशन टर्मिनेट्स होगा तो ये स्टॉप हो जाएगा एग्जीक्यूशन से। ये क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा एग्जीक्यूशन। जैसे स्टॉप होगा एग्जीक्यूशन, रुक जाएगा सब कुछ। देन फर्स्ट दिस एक्टिवेशन रिकॉर्ड विल बी डिलीटेड। ये एक्टिवेशन रिकॉर्ड क्या होगा? डिलीट होगा। एंड देन इसका फिर फंक्शन रिवर्स कॉल होगा, फिर इसका एक्टिवेशन रिकॉर्ड डिलीट होगा। देन फिर रिवर्स कॉल होगा, इसका एक्टिवेशन डिलीट होगा रिकॉर्ड, फिर ये एक्टिवेशन डिलीट, एंड फिर ये एक्टिवेशन डिलीट हो जाएगा और ये मेमोरी रिलीज कर देगा। एंड फाइनली आपका मेन फंक्शन क्या हो गया? एग्जीक्यूट हो गया, एंड वी हैव गॉट द आउटपुट। एंड आइए इसको अब मेरे पास मैंने बताया था कि एक दूसरा प्रोग्राम जो उसके बगल में लिखा हुआ था, उस प्रोग्राम की अब हम लोग ट्रेसिंग करेंगे। आप सिर्फ और सिर्फ एरो पे ध्यान दीजिए, सिर्फ एरो पे, मेरा यही कहने का मतलब है। देखिए ये मेन फंक्शन है, हमने यहाँ पे x नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, ये fun1 है, एंड fun1 विल कॉल कर रहा है 3 एज अ आर्ग्यूमेंट। आप एरो पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले क्या होगा? इफ n इज ग्रेटर देन 0, फंक्शन के अंदर चलते हैं। फंक्शन के अंदर जैसे चलेंगे तो ये कॉल करेगा fun1, फिर से कॉल करेगा fun1, एंड देन फिर से कॉल किया fun1 एज आर्ग्यूमेंट 2, फिर fun1 कॉल हुआ 2 आर्ग्यूमेंट के साथ, फिर अंदर चलेंगे मेमोरी ब्लॉक के अंदर, फिर कॉल होगा fun1 एज अ आर्ग्यूमेंट 1, फिर कॉल होगा fun1 एज अ आर्ग्यूमेंट 0। अब जैसे ही ये आर्ग्यूमेंट 0 से बेस कंडीशन हो गई टर्मिनेट, बेस कंडीशन मिल गया, कंडीशन मतलब टर्मिनेट हो गया, अब ये रिवर्स कॉलिंग होगा। जैसे ही रिवर्स कॉलिंग होगा तो सिंस fun1 0 तो चला ही नहीं ना, तो printf तो इनकाउंटर हुआ ही नहीं। जब printf इनकाउंटर नहीं हुआ तो इट विल नेवर प्रिंट द वैल्यू 0। ये क्या प्रिंट करेगा? 1 प्रिंट करेगा, क्योंकि ये fun1 था एज आर्ग्यूमेंट 1 था, प्रीवियस कॉल में जा रहा है। एंड देन फिर 1 एग्जीक्यूट हो गया, एंड देन इट विल एग्जीक्यूट व्हाट? इट विल प्रिंट 2, फिर देन 3, साइमल्टेनियसली ये प्रिंट। तो हम लोगों को आउटपुट क्या मिलेगा? व्हाट विल get the output? We will get the output of 1, 2 and 3 just by changing these two statements। ये दो स्टेटमेंट हमने हल्का सा चेंज कर दिया, हमारा आउटपुट ही पूरा का पूरा बदल गया। आइए इसका मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं। सिमिलर है, सेम चीज है, वही है। मेन फंक्शन के अंदर मेन फंक्शन आएगा कोड सेक्शन में, ये कोड सेक्शन में आएगा एज अ मशीन लैंग्वेज की फॉर्म में। ये मशीन लैंग्वेज आ गया आपका, एंड देन फिर इसे मेमोरी मिलेगी स्टैक के अंदर। सिमिलर पैटर्न में ये इस तरीके से चलेगा n इज इक्वल टू 3, क्योंकि ये fun1 को कॉल कर रहा है आर्ग्यूमेंट 3 के साथ। 3 इज ग्रेटर देन 0 है, fun1 को फिर कॉल करेगा उसके कम, एक 3 से कम 2 के साथ, एंड देन फिर ये कॉल करेगा 1 के साथ, एंड सारे एक्टिवेशन रिकॉर्ड्स बन जाएंगे। एंड एट लास्ट जैसे ही टर्मिनेशन कंडीशन पे पहुंचेगा, इसे क्या मिल जाएगा? टर्मिनेशन कंडीशन, और ये हो जाएगा fun1 से बाहर। और जैसे ही fun1 से बाहर होगा तो ये फंक्शन क्या होगा? रिवर्स कॉल करेगा। ये एक्टिवेशन रिकॉर्ड डिलीट हुआ, पहला एक्टिवेशन रिकॉर्ड विल बी डिलीटेड, देन द सेकंड एक्टिवेशन रिकॉर्ड विल बी डिलीटेड आफ्टर एग्जीक्यूटिंग printf, then the third activation record will be deleted after executing printf, and the fourth executed deleted, and the rest is deleted, and the memory will release. So in this way, इस तरीके से main function का execution हो गया। Thank you for watching this video. If you like it, then please share, subscribe and hit the like button. Thank you.